लाइफ के सिस्टम्स को हेल्दी बनाने के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वो है हवा, पानी और खाना। तो लेट्स टेक देम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हवा की। देखिए, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं दैट इज पॉल्यूटेड एयर, और जिसकी वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्किन एलर्जीज, लंग डिजीजेस, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पानी की। मेडिकल साइंस कहती है कि पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए, लेकिन थोड़े ही टाइम में दूसरी रिसर्च आती है, वो कहती है कि जितना आप आरओ का पानी पिएंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएंगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पानी में जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं आरओ से वो भी फिल्टर हो जाते हैं। पानी के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन जैसे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होते हैं, और इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहना शुरू हो जाता है, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन करना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं खाने की। तो 1982 में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। खेतों में यूरिया डाला जाता है, पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं, और सोचिए कि यही केमिकल्स हमारे ग्रेन में जाते हैं, हमारे फूड में जाते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस। एग्जाम्पल हम लेते हैं लौकी का। लौकी बेल पर लगती है और छोटी होती है। जब ये लगती है तो इसके अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन नाम का, और ये वही इंजेक्शन है जो गाय भैंसों में उनका दूध निकालने से पहले लगाया जाता है। और वही इंजेक्शन, वही केमिकल जब नेक्स्ट डे हमारी किचन में जब लौकी पक रही होती है तो हम जाने अनजाने में इस केमिकल को कंज्यूम कर रहे होते हैं, एंड बड़े स्वाद से हम इसको खा रहे होते हैं। तो सोचिए कि ये कितना हार्मफुल होता है। हालांकि इसका कोई इंस्टेंट इफेक्ट नहीं होता है कि हमने खाई और एकदम ही इंस्टेंटली हमारी डेथ हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी को खोखला करता चला जाता है। एक और चीज कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन, हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि जो ना तो पूरी तरह से स्वस्थ है और ना ही पूरी तरह से बीमार है। मतलब ये कि हमने अपना फुल बॉडी चेकअप नहीं करवाया है, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं हम बॉडी चेकअप कराएं और पता चले कि कोई बड़ी डिजीज निकल आई, तो हम डरते हैं। आधे से ज्यादा तो अगर डिजीज कोई निकल आई तो हम टेंशन से खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बीमारियों की तरफ बढ़ रही है। 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको कोई ना कोई डिजीज डायग्नोज हो गई है, कोई ना कोई बीमारी है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और 5% पॉपुलेशन बाकी की बची हुई वो ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आईसीयू में एडमिट हैं, और जिनका कि मतलब कुछ नहीं हो सकता, कोई मिरेकल ही होगा जो वो ठीक हो जाए। तो मतलब ये कि आयुर्वेदा का फोकस उन 85% लोगों पर है जो धीरे धीरे बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर उन्हें अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएं तो डेफिनेटली दे कैन लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ। वो भी अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। अब हम अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो पीपल आर लीडिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब कई कई घंटे वो टीवी, लैपटॉप, मोबाइल की स्क्रीन के सामने निकाल देते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो उनकी भागदौड़ वाली जिंदगी हो रही है। दे आर वेरी बिजी, दे डोंट हैव टाइम। उनके पास टाइम नहीं है कि वो एक्सरसाइज कर सके, उनके पास टाइम नहीं है फॉर न्यूट्रिशियस फूड। हालांकि वो लेट नाइट डिनर करते हैं एंड लेट उठते हैं, सुबह एसिडिक फूड कंज्यूम करते हैं, जबकि आयुर्वेद में कहा गया है कि 20% ऑफ आवर फूड शुड बी एसिडिक एंड 80% शुड बी अल्कलाइन। तो वो इन सभी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं आयुर्वेद की। जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, ये सब चीजें ज्यादा लेते हैं। अब हम पानी, हवा, खाना, अपने लाइफस्टाइल को चाहकर भी कई बार हम नहीं बदल सकते। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब हम करें तो क्या करें, एंड द सॉल्यूशन इज Ayurveda. Ayurveda is an ancient science for healthy life for about 6,000 years. And this system of medicines was started by Lord Dhanvantri. Even our Prime Minister Narendra Modi has announced this day as the World Ayurveda Day, which is a very proud moment for all of us. Ayurveda is composed of two words. These are Ayur
plus Veda. Ayur means life and Veda means knowledge. Means Ayurveda is knowledge of life. It also teaches us how to balance between body, mind and soul. According to Ayurveda, universe is composed of 5 basic elements, and these are Prithvi, Jal, Agni, Vayu or Akash. These are also known as Panchbhutas. And similarly, our human body is also made up of these Panchbhutas. Ayurveda also believes in the theory of 3 doshas. These are Vata, Pitta and Kapha. And when these 3 doshas are in equilibrium state, our body is said to be healthy, and disequilibrium of these 3 states causes diseases. According to Ayurveda, there are 3 qualities of human mind. These are Sattva, Raj and Tam. Sattva is considered to be good quality for human mind, and Raj and Tam are harmful for us. And Ayurveda also gives us knowledge about dhatus also. There are 7 types of dhatus, and these are Ras, Rak, Mas, Med, Asthi, Majja or Shukra. And these are the dhatus which nourish and support our body. According to Acharya Charak, there are 3 phases of life. These are present, past and future. Ayurveda deals only with present and future, not with the past, because according to Ayurveda, dealing with the past and thinking about it is of no use. अनुपम आयुर्वेदा ने भी ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं which can be used as a food supplement, which can be used as a precaution also, ताकि आगे बीमारियां ना हो, उनसे बचाव हो सके। Anupam Ayurveda is a fast growing, professionally managed company which is dedicated to human health, and it's working since 2007. Anupam Ayurveda is engaged in marketing specially formulated medications for management of various diseases like diabetes mellitus, liver disorders, urinary tract infections, for sexual problems, for gynecological problems, calcium deficiencies, and mental problems, cardiac problems, and many more diseases. And our aim and target is to deliver safe and effective medications. And in the end, I would like to say that Ayurveda Amrit hai, ise dil se apnaye. Thank you very much.